ऐसे नर्मदे हर। तो प्रभु जी आज हम पहुँचे हुए हैं संत सिंगाजी महाराज की जल समाधि जहाँ पर हुई है उस मंदिर में आपको दिखाने ले जा रहे हैं। देखो आप यहाँ पर चारों तरफ देखो, इस साइड पानी, इस साइड पानी मिलेगा आपको, देखो। और ये जहाँ से हम आए हैं मेरे पीछे की साइड देखें आप, ये रास्ता है सीधा सिंगाजी महाराज के लिए। ये देखिए, ये मेरे पीछे की साइड से हम आए हुए हैं। और आप इधर देखेंगे, अब देखें मेरे पीछे, ये सामने सिंगाजी महाराज का मंदिर दिख रहा है, वो समाधि स्थल दिख रहा है। तो यहाँ हम पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच करके आपको समाधि के दर्शन कराएंगे। देखिए आप, तीनों साइड पानी, चारों साइड पानी है। ये कहते हैं इन्होंने समाधि ली थी, और ये केवल ऐसा टापू है जहाँ पर नर्मदा मैया इसको छूती नहीं, इसके ऊपर पानी नहीं आता है। बहुत ही सुंदर स्थल है, और ये सिद्ध स्थल है। इनको समाधि इनके गुरु ने दिला दी थी यहाँ पर 1616। तो 1616 में ऐसा कुछ इनका वो है। तो हम आपको इतिहास भी बताएंगे, मंदिर में जाकर के किसी पुजारी से मिलेंगे, उनसे पूछेंगे। के नाम पर परियोजना भी है जहाँ पे बिजली प्रोडक्शन होता है, संत सिंगाजी ताप परियोजना। ताप परियोजना। तो आपको मैं बताता हूँ, आगे मंदिर में चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको। जय हो प्रभु, नर्मदे हर। देखें प्रभु, हम संत सिंगाजी महाराज की समाधि पर आए हुए हैं। देखें आप, यहाँ ये चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कितना अच्छा दृश्य नज़र आ रहा है। ये सूर्योदय हो रहा है, देखें सूर्योदय का समय है। इस समय 6:45 हो रहे हैं। ये देखें आप, चारों तरफ पानी 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 पानी। ये एक्चुअली डैम की वजह से नर्मदा मैया का ही पानी रुका हुआ, देखें आप। ये चारों तरफ समाधि पानी से घिरी हुई है। इस साइड भी पानी है, और इसके इस साइड अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। बाकी संत सिंगाजी के विषय में मैं आपको पुजारी से ही बता पाऊँगा कि एग्जैक्टली है क्या कहानी उनकी। बाकी उन्होंने समाधि ली है, इतना मालूम। ये देखिए, ये देखिए अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी पानी, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अभी समाधि स्थल ओपन नहीं हुई है, ओपन हो जाती तो मैं आपको उनकी समाधि के दर्शन कराता हूँ। नर्मदे हर। देखें प्रभु जी, ये है सिंगाजी महाराज की समाधि यहाँ पर। ये देख, हाँ ये देखिए अब, ये देखिए, इस सब एक जल समाधि, पूरा चारों तरफ जल है। अभी आपको जैसे ही आरती हो जाती है तो आपको दर्शन कराते हैं। अभी पट बंद है, ये देखिए आप। यहाँ ऑलमोस्ट सभी परिक्रमावासी आते हैं सिंगाजी महाराज के दर्शन करने, इनकी समाधि के दर्शन करने। देखिए आप, आरती शुरू हो गई है। दर्शन हो चुके हैं। देखें आप, सिंगाजी महाराज की ये है, देखें चारों तरफ पानी, देखें ऐसा कुछ दृश्य है। अच्छा प्रभु जी, ये सिंगाजी महाराज के विषय में संक्षिप्त में थोड़ा बता दें, सिंगाजी महाराज के विषय में। हाँ, तो बाबा ने यहीं पर जीते जी समाधि ली है। जी। वहाँ समाधि लेकर के
और फिर ये तो बाद में फिर बना, पर वो समाधि वहीं ली है। अच्छा, बाबा ये कब ने- कब समाधि ली है इन्होंने? हैं? कब ली है समाधि, कब ली थी? समाधि 1616 में ओहो, और 1576 का जन्म, सम्मत। जी जी जी। हाँ, सम्मत। हम्म। तो वो बाबा ने यानी बहुत से काम किए और बाबा ने गुरु किया। गुरु करने के बाद फिर समाधि लिए और समाधि ले करके फिर गुरु ने जैसे मतलब उनको शराब दे दिया था। गुरु ने श्राप दे दिया था। हाँ, तो वो क्या हुआ कि जन्माष्टमी आती है तो उस पर उनके गुरु उपास रहे थे जन्माष्टमी का। जी जी। और वो मतलब यहाँ चारखेड़ा करके गांव है, यहाँ तवा के उस पार। जी। हाँ, वहाँ इनके गुरु की समाधि है, मनरंगीर महाराज। मदरंगी। हाँ, मनरंगीर। मनोरंजन। हाँ, तो उनकी समाधि है। तो उनने मतलब भजन उनने भी किए और उनने ये बाबा को शिष्य बना है। बाबा के सिंगाजी महाराज के गुरु मनरंगीर महाराज। जी जी। तो वो पास रहे थे, इनके पास ढोर बस्ती बहुत थी गुरु महाराज पास। जी। 300-400 खोज भैंस के, कुत्ते ही गाय के, और तो इनके भाई थे, पिताजी, ये सब चढ़ाते थे। यानी पहले जंगल ज़्यादा था और यहीं वो आए। इनका जन्म खजूरी का है। तो यहाँ आए, यहाँ स्थान अच्छा देखा तो बाबा यहीं रहने लगे और उनने बोला कि यहाँ पानी का भी साधन है, चारा का भी। यहीं रुक गए बाबा। तो यहीं सब लोगों ने मिल के सब उनकी टपरी में अच्छी बना दी और उनने नहीं बोला तो भी नहीं माने लोग। यानी नहीं नहीं बाबा सब हम कर देंगे, तुम तो बैठे रहो देखा करो, ऐसे रहे। और एक रोज ये गाय भैंस सब इकट्ठित थी। इनके भाई का नाम लिम्बा जी था, पिता का नाम भीमा जी। अच्छा। तो ये सब ढोर वशी में जाते थे, सावटे ढोर थे। जी जी। तो एक रोज सिंगाजी महाराज को बोला कि वो यहाँ मतलब रुके थे, ढोर छुट्टे ही बैठते थे। जी। तो सिंगाजी महाराज को उनके पिताजी ने बोला, बड़े भाई ने, कि ऐसा करना है, खूटे गाड़ देना, अक्खर बना लेंगे तो इसमें कोंड दिए और किसी का नुकसान नहीं करे ढोर बसी। तो इतना काम कर जो। इनको बोल दिया, इनने हाँ कह दिया और घर रह गए। अब घर रह गए तो इनने वो दर खोदने गए, यानी खूटा काटने के लिए खनीता चलाया, दर खोदा तो किंदोला कट गया। तो इनने उसी को मतलब हत्या मान ली और सो गए ओढ़ के, कम्बल की घुंघड़ी ओढ़ के, और सो गए कि मैं अब किसी को मुँह नहीं बताऊंगा। और सबको बोल दिया कि मेरे को उठाना भी मत किसी ने, मैं हत्यारा हो गया। अच्छा। तो ऐसा करते हैं जब सिंगाजी महाराज वो लेट गए, कम्बल के घोंगड़ी ओढ़ ली और लेट गए। लेटने के बाद उनने फिर गुरु ने यानी भगवान ने, यानी वो सोए हुए थे तो चतुर्भुज भगवान, जब उनको दर्शन दिए और उनको बोला कि आप कैसे सोए हुए और वो कैसे आप खड़े हो, तो उनने बताया कि ये मेरे हाथ ये काम हत्या हो गई। तो यार वो किसके हाथ नहीं होती, वो तो कहीं उसका दो मुंह आता है, दो तरफ चलने लग जाता है, कभी इधर से भी कभी इधर से। ऐसा उनकी जगह है और फिर खड़े किए और दर्शन दिए। यानी भगवान ने गुरु महाराज को। और फिर वो गुरु ने उधर जन्माष्टमी के सोचा कि चलो अपन उनके घर अपन उपवास छोड़ेंगे, दूध मही वहाँ अच्छा मिलेगा। और ये गुरु महाराज पहले लोग पैदल चलते थे, तो यहाँ से चारखेड़ा से यहाँ तक पैदल आए, थक गए। एक गुरु भाई था सिंगाजी महाराज का, तो गुरु भाई को साथ में लेके चल दिए, यहाँ तक शाम तक आए। 4 कोस है मतलब यहाँ से छनेरा, वो चारखेड़ा। हाँ, तो पहले रास्ता आड़मय रास्ते थे, जंगल में से सीधे जाना, तवा कूद के उस पर। अब आए तो लेट गए। गुरु महाराज ने इतना बोल दिया कि जब भगवान जन्म ले, हम भी उपास रहे हैं, जब भगवान जन्म ले जब हमको जगह देना। अच्छा। और हम भी उपास छोड़ेंगे। और भजन लगाए थे, भजन लगा दिए, भजन वालों ने भजन किए और गुरु महाराज लेट गए, नींद लग गई, पैदल चले थे तो नींद लग गई। तो उनको फिर उन्होंने बोला कि किसी ने जगाना मत, भगवान जन्म ले जब जगा देना। सिंगाजी महाराज को मालूम था कि इधर आरती यानी चंद्रमा निकला और आरती करने लगे उपवास वाले। जिन्होंने कहा कि गुरु महाराज को कही कि अपन अब जगाएं। गए तो सोए हुए थे, कहीं कि आप सोए हुए को जगाना है। हाँ, तो उन्होंने फिर ऐसा विचार किया कि जगाए नहीं,
तो जगाया नहीं, तो आप रुपये उनकी नींद खुल गई अच्छा। और एकदम से पुकार गया, अरे सिंघा जी किधर गया, हमने तेरे को क्या बोला था। तो वो आ करके चरण में गिर गए और उनने बोला कि बाबा आपने तो ऐसा बोला था कि जब भगवान जन्म ले जब जगा देना, तो कही अभी भगवान ने तो लिया नहीं जन्म और मैं कैसे जगा दूँ, फिर क्या जवाब दूँ तुमको। तो ऐसा करके चरण में गिर गए। गुरु महाराज ने बोल तो दिया कि आती अष्टमी मरा हुआ मुँह बताना, ऐसा उनको बोल दिया। क्या बोले? मरा हुआ मुंह बताना मतलब आरती अष्टमी। अच्छा। तो मतलब देही छोड़ देना। छोड़ देना। हाँ, तो उन्होंने फिर गुरु महाराज चरण में गिरे और मतलब सिंगाजी महाराज गुरु के चरण में गिरे। हाँ, और बहुत उनसे विनती भी करी, पर वो तो उनने मान लिया, गुरु मान लिया। और बस आती अष्टमी आई, जब उनको खबर मिली वो आए मतलब यहाँ कि भाई अब चलो पता लेंगे इन्हें अष्टमी पे दही छोड़ी कि नहीं। तो इन्हें तो सब इकट्ठे करके यानी भजन लगाए, जोत जलाई कपूर की, सूर्य नारायण देवता की जोत, और यह कपूर भी मिल गई ज्योतम जोत, तो उसमें आरोप हो गए। तो फिर गुरु महाराज को पता हुआ, तो गुरु महाराज कहे यार मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसा थोड़ी कि ऐसा निकल जाएगा। तो उनको आकर के गुरु महाराज ढोर बजी इनको चराते हुए मिल गए सिंगाजी महाराज जंगल में। यानी देही छोड़ने के बाद हाँ वहाँ मिल गया और उनको बोला कि आप घर चलो, मैं इनको जरा आगे करके आता हूँ। ऐसा बोला तो यहाँ तक रोने गाने लगे घर के लोग। तो फिर क्या हुआ, क्या कैसे गए, अरे कहीं ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि अरे उनको तो 6 महीना हो गए कहीं देही छोड़ी को। तो गुरु महाराज अरे अभी मेरा तो आप भी मिले थे कहीं। उन्होंने बोला मंदन मतलब अभी भी साक्षात है वो। मैंने बहुत भजन किए, 3 दिन तक ऐसे बैठे रहे ध्यान में एक ही जगह। उनकी चोरों में भैंसे चुरा ले गए, तो भैंसे 3 दिन हो गए बोधा पागड़ी भूखे प्यासे चिल्लाए यहाँ। तो इनने ये तो बैठे हैं ध्यान में 3 रोज तक। जब वहाँ इनने भजन की तपस्या मतलब कर रहे, उनको मुझे लगे थे उनको ही अंधा कर दिया। अब किधर जाए, तो उनने फिर सोचा कि ऐसा करो अपन तो ये भैंसों की इनकी पूंछ पकड़ो, ये कहीं तो ले जाएगी। तो घिसाते पटकाते ऐसे गए सब ऐसा। तो प्रभु जी आपने मुख्य पुजारी जी से उनकी इतिहास सुना। और हमारे बुढ़ाड़ा भी चढ़ाए हुए हैं गुरु महाराज को। ये नारियल जो चढ़ाते हैं 24 घंटे धूनी जलती रहती है इस तरीके से। 14 जब से समाधि पीछे का आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आप, इस साइड भी पानी मिलेगा आपको, मैया का ही जल है ये पूरा, और इस साइड ही मिलेगा। देखें आप, ये देखें चारों तरफ मैया का ही पानी है। और ये उनकी मुख्य समाधि है, ये देखें ये मुख्य समाधि। ऐसा कुछ दृश्य है। नर्मदे आपको हमने दर्शन करा दिए समाधि के। अब हम यहाँ से ये देखिए आप वापस होने जा रहे हैं। इधर देखें आप, ऐसा कुछ दृश्य है, चारों तरफ जल ही जल नजर आएगा। और मैया का जल है ये, है ना प्रभु जी? मैया का जल है। हाँ, अपन हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि तवा नदी का जल है, लेकिन नहीं। हाँ, लेकिन ये देखिए आप चारों तरफ, और ऐसी कुछ सीधी सड़क है और सारा क्षेत्र ये डूब में है। लेकिन ये समाधि केवल जो है आप देखें पूरी बनी, देखें आप, ये देखिए चारों तरफ आपको पानी नजर आएगा, चारों तरफ जल, ये देखिए। लेकिन सिर्फ इतना ही क्षेत्रीय बाबा जी का समाधि यहाँ पर ये टापू पर है, और ये डूब में नहीं आई। गवर्नमेंट ने इनको बोला भी था कि इसको हटा लो, लेकिन ये बोले कि नहीं ये डूबेगी नहीं, और सही में वो डूबी नहीं आज तक। ये देखें सुंदर दृश्य। ओहो, एक बार और मैं एक्सप्लोर करता हूँ। देखें आप, ये देखिए, ओहो कुछ नाव चल रही है, मछुआरे लोग जो वहाँ पर हैं आई थिंक। ये देखें, ये इस साइड का है नज़ारा, ये देखें। और इस साइड आप देखेंगे ये सीधा रास्ता है, देखिए आप, समाधि तक पहुँचने का बिल्कुल सीधा रास्ता है। और यहाँ कहीं पर भी पानी ऊपर नहीं आता है डूब का, यही यहाँ की विशेषता है।
पूरे क्षेत्र में आपको जल नज़र आएगा। देखिए आप पूरे क्षेत्र में, लेकिन सिर्फ ये क्षेत्र ऐसा है समाधि का जहाँ पर जल अभी नहीं ऊपर पहुँचता है, अभी भी नहीं पहुँचता है। यही यहाँ की विशेषता है। चले अब हम चलते हैं। देखिए आप, नर्मदे हर।